जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में 9 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में इस सत्र का आगाज होगा। 11 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट लेकर आएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंडल बजट सत्र की शुरुआत 9 फरवरी से हो रही है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को योगी सरकार 2026-27 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी, जो बताया जा रहा है 9 लाख करोड़ के आसपास का होगा। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो योगी सरकार 8,08,000 करोड़ का बजट करके आई थी। इस बजट में 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, महिला सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आमजनों की मूलभूत सुविधाओं पर एक बड़ा खर्च किया जाएगा। सड़कों पर, ओवरब्रिज पर एक बड़ा बजट खर्च करने की योगी सरकार की योजना है। 9 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। 10 फरवरी को 2 विधायक यानी कि बरेली के भाजपा के विधायक और सोनभद्र की दुद्दी सीट से सपा के विधायक के निधन के उपरांत शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और उस दिन विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। 11 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसे विधानसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगे, वहीं विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेश करेंगे। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक बजट सत्र पर चर्चा होगी। शनिवार और रविवार यानी कि 14 और 15 को अवकाश रहेगा। 16 से लेकर के 20 फरवरी तक एक बार फिर से बजट और उसके व्यय पर चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि इस बजट सत्र के समाप्त होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक भी पास करवा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। राजधानी लखनऊ सहित 14 जिलों के जीवनदायिनी नदी गोमती को बचाने के लिए यूथ इन एक्शन संगठन के लोग 1500 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे। इस दौरान पीलीभीत से गाजीपुर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुद्र प्रताप सिंह ने HNN न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। की राजधानी लखनऊ सहित 14 जिलों को पानी देने वाली उनकी जीवनदायिनी नदी गोमती संकट में है। जगह जगह गोमती विलुप्त होने के कगार पर है। तमाम तरीके की परियोजनाएं पास होती हैं, लेकिन गोमती के जो हालात हैं वो जस के तस हैं। ऐसे में एक बुद्धिजीवियों का संगठन, पढ़े लिखे लोगों का जो संगठन है यूथ इन एक्शन, वो आगे आया है। अब ये लोग तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि इस जीवनदायिनी गोमती का संरक्षण किया जाए, इसके पानी को साफ किया जाए। देखिए मेरे हाथ में जो आप ये कार्ड देख रहे हैं, इसमें पूरा पीलीभीत से गाजीपुर तक की ये यात्रा निकलनी है। हमारे साथ में शत्रुद्र सिंह जी हैं, शत्रुद्र प्रताप सिंह, जो यूथ इन एक्शन के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले मैं इस यात्रा के बारे में जानना चाहता हूं, किस तरीके से ये यात्रा निकलेगी, क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की? यात्रा गोमती जीवन यात्रा ये पीलीभीत के माधव टांडा ग्राम, जहां से माँ गोमती का उद्गम स्थल है, उस झील से, वहां सरोवर से, वहां से यात्रा प्रारंभ होगी विधि विधान से। और ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा तक की यात्रा होगी हम लोगों की। 13 मार्च को, लगभग 1 महीने तक का हम लोग का समय चला जाएगा। 13 मार्च को जहां पर माँ गोमती, माँ का गंगा में संगम हो रहा है, कैथी स्थान है, वो बनारस एक तरफ है, एक तरफ गाजीपुर है। मार्कंडे महादेव का बड़ा पौराणिक स्थल है, वहां ये जाएगी 13 मार्च तक। इतना लंबा यात्रा है, तो ये हम लोग पूरा करेंगे। इस यात्रा में नदी पूजन होना है, वृक्षारोपण होने हैं। वृक्षारोपण में विशेष रूप से बरगद, पीपल, पाकड़, आम, महुआ, ये जो जैव विविधता, जली जो हमारे अस्तित्व को बना के रखता है उसको। और सबसे बड़ा विषय हमने जो लिया है नदी जागरण को लेकर के, स्कूल, कॉलेज, गांव, नगर, सभी स्थानों पर नदी विषय, नदी हमारे जीवन की रेखा है, हमारे जीवन के अस्तित्व का सबसे प्रमुख स्रोत है, उसको लेकर के एक जनजागरण इन स्कूल, कॉलेज, गांव, नगर में गोष्ठी करना है। नदियों पर गोष्ठी करते हुए हमें जाना है। जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी है, जाहिर है आप 14 जिलों में गए होंगे, किस तरीके का समर्थन लोगों से आप लोगों को मिल रहा है? आमजन क्या इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप लोगों के साथ आने को खड़े हैं आमजन? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं पीलीभीत कभी गया नहीं था, देश भर में काम किया था लेकिन पीलीभीत नहीं गया था। लेकिन क्योंकि गोमती नदी पर काम करना था, तो मैं पहली बार ही जब मैं पीलीभीत गया और मैं गोमत ताल में गया, जब वहां देखने के लिए, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वहां के लोग इसको लंबे समय से लेकर के आंदोलनरत है। पत्रकार जगत था वहां का व्यापारी जगत था, वहां के युवान थे, और विशेष रूप से उस गांव के लोग।
मतलब मैं साल भर पहले मैं वहां गया था, आपको बताना चाहता हूं, और जब मैं वहां बैठक किया, वहां पूजन किया, तो उस गांव के लोग तो इतने आंदोलित थे कि कल ही इस यात्रा को प्रारंभ कर दीजिए, इतने आंदोलित, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया। वो फुलहर झील थी, उसका अतिक्रमण हुआ, फिर उसको लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। और मैं जहां भी जा रहा हूं, ईश्वर ने पता नहीं मुझे कौन सी शक्ति दिया, भावना दिया, मेरे मन के अंदर आया, मैं जिससे मैंने बात किया, ऐसा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं है जिसने मुझे ये कहा कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। बल्कि एक दो राजनेताओं ने हमसे जरूर ये प्रश्न करने किया कि शत्रुघ्न जी, इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नदी तो मर रही है, फिर भी क्या हो। तो हमने कहा नहीं नहीं, देखिए ये नदी इतना बड़ा विषय, तो वो भी फिर तैयार हुए। तो निराशा तो कहीं ना कहीं मुझे राजनेताओं में थोड़ा बहुत दिखा, समाज में तो मुझे बहुत उत्साह दिख रहा है। मेरी तो यही स्थिति है, मैं आपसे कहना चाहूं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं और बल खींच सकूं, क्योंकि सब कोई जुड़ने के लिए तैयार बैठा है नदी के अस्तित्व के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे यूथ इन एक्शन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रताप सिंह, जो अपने साथियों के संग एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा है, जो पीलीभीत से शुरू होकर के गाजीपुर में समाप्त होगी। गोमती को बचाना है, क्योंकि गोमती 14 जिलों की जीवनदायिनी नदी है। ऐसे में जिस तरीके से इनका प्रयास है, अब देखना होगा कि इस यात्रा के बाद में इनका अगला कदम क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ।